इस चैनल को सुनने वाले सभी श्रोताओं को और सभी दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष में लगे हुए वो महान क्रांतिकारी जिनको आज इतिहास में कुछ स्थान नहीं मिला हुआ, उन सब लोगों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। लाला लाजपत राय का अभी 2 दिन पहले का एपिसोड, क्रांति वीरों ने कैसे उसका बदला लिया, उसके बाद सारे देश के अंदर, सारे विदेश में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ते रहने की एक जो भावना दिख रही थी लोगों के अंदर, वो बढ़ रही थी, वो आग की तरह फैल रही थी। अंग्रेज लोग हमें डराते हुए खुद अंदर से डरते चले जा रहे थे। यहां से भाग जाने के लिए कोई ना कोई ठीक रास्ता ढूंढ रहे थे, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। 1928 में जिस प्रकार से लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए जो कुछ हुआ, उसके पहले 13 अप्रैल 1919 को भी एक बहुत बड़ा कांड भारत के पंजाब के अमृतसर महानगर में दरबार साहब के बिल्कुल नजदीक पास में, एकदम कुछ कदम की दूरी पर जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी सभा होने जा रही थी कांग्रेस की ओर से, और प्रमुख नेता सब लोग उसमें भाग लेने वाले थे। उस समय के पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर वो वहां पहुंचते हैं। देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से लोग जलियांवाला बाग की ओर बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। अभी नेता लोग अपनी मीटिंग में लगे हुए हैं, अभी वो इस सभा में आए भी नहीं। बहुत बड़ी उस जलियांवाले बाग के अंदर बैठी हुई भीड़, बहुत लोगों का समूह, ये माइकल ओडायर पंजाब का गवर्नर बिना वार्न किए, सचेत किए, अलर्ट किए, बिना किसी वार्निंग के मेन गेट बंद करता है, और एक छोटा सा गेट जो अमृतसर महानगर की गलियों की तरफ खुलता था, वहां से भी कुछ लोग भाग सकते थे, बचा सकते थे, उसको भी बंद कर दिया गया। और बिना वार्न किए, ये भी नहीं कहा कि मैं आप लोग यहां से हट जाओ, मैं गोली चला दूंगा, कुछ भी ना बोलते हुए क्या दृश्य रहा होगा। गोलियों की बरसात शुरू हो गई, भगदड़ मच गई, लोग बचना चाह रहे हैं। बाग के अंदर एक कुआं, उसके अंदर कूद कूद के बचाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, बड़े भी। परंतु एक साथ सब लोगों के गिरने के बाद एक के ऊपर दूसरा गिरता चला जा रहा है। कुछ लोग वहीं पर समाप्त हो रहे हैं, सैकड़ों मर गए हैं, हजारों घायल हो चुके हैं, और कोई आदमी पानी पिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा बाहर से, चूंकि फायरिंग लगातार चल रही है। फायरिंग रुक भी गई है, लेकिन जो भी जिंदा आदमी अंदर घूमता नजर आएगा उसको भी उड़ा दिया जाएगा। इस भय और डर से कोई सामने भी नहीं आ रहा। परंतु इस सारे भयानक पाशविक अत्याचार को, इस भयानक दुर्घटना को एक 12 वर्षीय बालक जो प्रत्यक्षदर्शी है, आई विटनेस है, वो देख करके दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, और सोच रहा है
कि मेरे देश के ऊपर ये फिरंगी लोग, ये विधर्मी विदेशी लोग यहाँ की ऐसे ही असहाय लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते रहेंगे? ऐसे तो कोई जानवरों को भी नहीं मारता। और केवल दुखी नहीं हुआ, एक संकल्प लिया। ये जो मिस्टर माइकल उडायर है, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, ये दुनिया के जिस भी कोने में होगा, मैं इसको समाप्त कर दूंगा, इसकी हत्या करूंगा और इस कांड का बदला लूंगा। माइकल उडायर कुछ देर के बाद रिटायर होकर के इंग्लैंड चले गए। ये बालक भूल सकता था, ये भी बड़ा हो रहा था, अपनी शिक्षा पंजाब के अंदर ले रहा था, लेकिन उस बड़े उद्देश्य को ना भूलकर हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़ रहा था। पंजाब की शिक्षा पूर्ण करने के बाद इंजीनियरिंग के लिए इंग्लैंड जाना है। उद्देश्य इंजीनियरिंग करना नहीं है, उद्देश्य तो माइकल उडायर है। पता चल गया है कि वो रिटायर होके अपने देश में, और उसका उस देश के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सम्मान हो रहा था, मान हो रहा था, सेलिब्रेशन हो रही थी। यहाँ के असहाय लोगों को गोलियों से उड़ाने वाले उस आताताई को पुरस्कृत किया जा रहा था, उसको इनाम दिए जा रहे थे, बहुत वाह वाह हो रही थी। ये सब चल रहा था और ये वहाँ इंग्लैंड पहुँच करके उस दिन के इंतज़ार कर रहा था, उस दिन के इंतज़ार कर रहा था। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता वहाँ थे। भीड़ पर जो हुआ, जिस तरह का अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से इस 12 वर्षीय बालक ने संकल्प लिया और बदले का संकल्प लिया, जिस प्रकार से इंजीनियरिंग करने के लिए ये एक उद्देश्य के साथ इंग्लैंड जाता है, वो समय आ गया जिसकी प्रतीक्षा थी, जिसके लिए जी रहा था। 13 मार्च 1940, लगभग 21 वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद 1919 में 13 अप्रैल को जलियांवाला कांड होता है अमृतसर में, और 13 मार्च 1940, लगभग 21 वर्ष के बाद वो समय आ गया। एक सभा की अध्यक्षता के लिए उसको बुलाया गया। सभा कौन कर रहे थे वहां पर? एक रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये दो संस्थाएं मिल करके वहां पर एक सभा कर रही थी, और उस सभा की अध्यक्षता करने के लिए इसको बुलाया गया, माइकल उडायर को। सभा समाप्त हो गई। हालांकि उस सभा में अफगानिस्तान का विषय था, उस सभा में, और सेंट्रल एशिया का बाकी और देशों के अंदर ब्रिटिशर्स कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हम वहाँ बड़े सोशल वेलफेयर के काम कर रहे हैं, या अपने उस कौम को बताने के लिए कहाँ कहाँ हमारा राज है, विषय सारा ये था। भाषण समाप्त हो गए, भाषण समाप्त हो गए, और मुख्य वक्ता के नाते माइकल उडायर भी बोल के बैठा ही था। सभा डिस्पर्स होने वाली थी, लोग खड़े हो गए जाने के लिए, और ये उस सभा में बैठा हुआ एक ही भाव मन में लेकर दौड़ रहा है मंच की तरफ, भाग रहा है मंच की तरफ। आंख झपकते ही कुछ ही क्षणों में माइकल उडायर के पास पहुंचकर, कुछ लोग बोलते हैं कि एक बुक को बीच में से काट करके पिस्टल उसके अंदर सेट की हुई थी कि सिक्योरिटी वालों को पता ना चले, और कहीं कहीं ये आता है कि वो किसी भी तरीके से पिस्टल भाग रहा है मंच की ओर, सभा की ओर, माइकल उडायर की तरफ, हाथ जेब में छिपी पिस्टल को हाथ से बाहर निकालते हुए, ये सब काम आंख झपकते ही,
और जाते ही 5 गोलियां दाग देता है माइकल ओडायर के ऊपर। बुरी तरह से छलनी हो गया, ज़्यादा सांसें नहीं ले सका। वहीं माइकल ओडायर ढेर हो गया, भगदड़ मच गई। लोगों के भगदड़ के अंदर ये उधम सिंह भी नीचे गिर गया, ये उधम सिंह भी नीचे गिर गया, पकड़ा गया। वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसको ओल्ड वैली कोर्ट के अंदर इसके ऊपर केस चलाया गया। ओल्ड वैली कोर्ट न्यायालय में इस पर केस चलाया गया और उसके अंदर जब इसको नाम पूछा गया तो इसने नाम अपना क्या बताया, पूछा भी बताओ अपना नाम, तो इसने नाम बताया राम मोहम्मद सिंह डिसूजा। अरे भाई ये क्या नाम है, तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम क्या हो? तो उसने कहा बस मैं जो हूं ये भारत की एकता का नाम है। राम से मैं हिंदू हूं, मोहम्मद से मैं मुसलमान हूं, सिंह से मैं सिख हूं और डिसूजा से मैं क्रिश्चियन हूं। और लंबी बात चली, लंबी बात चली। इन सारे प्रश्नों का उत्तर ये इसी प्रकार से देता जा रहा था। उसने कहा नहीं, जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम रखा है वो बोलो ना। बोलो, बाप ने तो वही नाम रखा है जो हमारे आपके वकील ने मेरा नाम लिया है, पर मैं अभी ये नाम है, बाप के नाम से तुमको जो सजा देनी है वो दे दो भाई, मैं उसी के लिए आया हूं यहां पर। आखिर में जज ने एक प्रश्न किया उधम सिंह से, भाई तुम इस केस में पकड़े गए हो, माइकल ओडायर की हत्या के केस में पकड़े गए हो, और तुम अपने लिए कुछ अपनी सफाई में बोलना चाहते हो तो बोलो, बताओ। इसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैंने जो काम किया है वो मैंने अपनी आत्मा की आवाज पर किया है, वर्षों उसके लिए इंतजार किया है। मैं इस अत्याचारी को, ऐसे दुष्ट को, ऐसा व्यक्ति जिसने बिना वार्न किए गोलियां बरसा कर के मेरे देश के भाई बहनों को, बुजुर्गों को, माताओं को, सबको बुरी तरह से इसने खून की नदियां बहा दी थी। और ऐसे असहाय लोगों को मारने वाले इस कायर आदमी को जीने का क्या अधिकार है? मैंने 12 साल की उम्र में ये फैसला कर लिया था। अरे मैं गदगद हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं अपनी सफाई में क्या रखूं? हाँ मैंने मारा है, मुझे मारना था, ये मेरा उद्देश्य था, मेरा ये कर्तव्य था अपने देश के लिए, देश की आजादी के लिए। मुझे कुछ नहीं कहना, आप जल्दी जल्दी से सजा सुनाओ और जल्दी जल्दी से आपने जो फांसी मुझे देनी है जल्दी से फांसी का फंदा लाओ और मेरे गले में डालो, फिनिश। हाँ मैं तैयार हूं। इतना लंबा चौड़ा क्यों पहेलियां डाल रहे हो? मुझे कोई वकील नहीं चाहिए और मुझे भी कुछ नहीं बोलना, मैंने क्यों किया, कैसे किया, किया कि नहीं किया, हाँ मेरे से गलती हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तो इस दिन की प्रतीक्षा में था, वो दिन आ गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं तो झूम रहा हूँ, खुशी से नाच रहा हूँ, मैं गदगद हूँ। ऐसा बहुत सारी बातें बोलते हुए आखिर वो चर्चा तो बहुत लंबी है, लेकिन आज इतना ही कि जज ने फांसी की सजा तो सुनानी ही थी, सजा सुना दी गई। 12 जून 1940 को अपने देश से दूर इंग्लैंड में वो 12 वर्षीय बालक जिसने जो संकल्प लिया था, इस 12 वर्ष और 1919 और 1940 के बीच के कितना समय था, बीच में ये बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है, इंजीनियरिंग के लिए जाता है, कहीं तो आदमी भूलता है, छोड़ो यार जो हो गया सो हो गया, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अब अपने लिए जीना है, मुझे अय्याशी करनी है। हर कोई जीना चाहता है और ये 12 वर्ष के उम्र में लिया हुआ वो संकल्प के मुझे बदला लेना है, वो 21 वर्ष के बाद भी इंग्लैंड में जा कर के उसी की धरती पर उसको धाराशायी करने वाला ये नौजवान सरदार उधम सिंह, जो वास्तव में पंजाब के छोटे से शहर पटियाला जिले के सुनाम, आजकल शायद वो संगरूर जिले में पड़ता है, वहाँ का ये बालक
और अमृतसर की वो 12 वर्ष के बालक की वो दृश्य, वो घटना, और 21 साल के बाद इंग्लैंड के अंदर उसकी माइकल ओडायर की समाप्ति जिस प्रकार से हुई और जिस तरह से की। जब ये कोर्ट में जाता था, कई बार इसको ले जाया जाता था, इंग्लैंड के अंदर बसे हुए, लंदन के अंदर बसे हुए भारतीय लोग इसको देखने आते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। अरे यार, ये किस मिट्टी का बना है? इतने वर्षों के बाद जब उसने बताया कि ये मेरा संकल्प था, मैंने कर लिया, लोग देखने आते थे, वह विभोर हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, दर्शनों की अभिलाषा को बहुत देर इंतजार करते थे कि कब पुलिस उधम सिंह को कोर्ट की तरफ ले जाएगी। ऐसा कई बार हो चुका था। उस दिन भी बहुत सारे लोग उस कोर्ट में थे जिस दिन फांसी की सजा सुनाई गई। 12 जून 1940 का वो दिन निश्चित हो गया। उसके पहले भी ये गदगद था और वो पुण्यतिथि आ गई 12 जून 1940 की, फांसी की। हमेशा की नींद सो जाने वाला, भगवान की गोद में चला जाने वाला, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने वाला, भारत माँ के दुश्मनों को, विधर्मियों को, दुष्टों को, उन अत्याचारियों को, आतताइयों को सजा देने वाला, दंडित करने वाला। इसकी अपनी आयु क्या रही होगी भाई? इस थोड़ी सी अल्प आयु में हर कोई जीना चाहता है, लेकिन ये उतावला था कि मैंने अपना काम कर लिया, बस इस उम्र में, इस एज में, इस जीवन में यही एक बड़ा काम करके जा रहा हूं, फिर आऊंगा, बाकी काम फिर करूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक भारत में स्वतंत्र नहीं हो जाती। पंजाब का वो 12 वर्षीय बालक नौजवान बनके जिस प्रकार से उसने ये जो कारनामा किया, ये जो करिश्मा किया, जिस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया, सारी दुनिया के अंदर रह रहे भारतीय और भारत में रहने वाले भारतीय, उन सब लोगों को जो संदेश गया वीरता का, पराक्रम का, और इस प्रकार का भारत माँ के लिए जो उसने उदाहरण प्रस्तुत किया था उसकी आज़ादी के लिए, उसका जिस प्रकार का समर्पण था, उस समर्पण को देखकर, उसकी शहादत को देखकर, उसकी कुर्बानी को देखकर, उसके गदगद होकर के फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोने वाली उस घटना को देखकर जो एक मैसेज गया, उससे आगे देश एकदम खड़ा हुआ, बहुत सारे लोग खड़े हो गए। और 1947 ऐसे नहीं आ गया, सभाओं से नहीं आया भाई, चरखे से नहीं आया, और 2 लोगों जिनका नाम लिया जाता है उससे नहीं आया। बहुत लंबी, कितने ही क्रांतिकारियों की इसके पीछे कुर्बानी है जिसका इतिहास में नाम नहीं है। मैं उनको ला रहा हूँ, नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, और उन सारे हीरोज़ को, नायक और नायिकाओं को फिर से स्थापित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इन्हीं एपिसोड्स के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, कविता के द्वारा, गीत के द्वारा, संबोधन के द्वारा एक प्रयास रहेगा, ऐसा मैं ये काम कर पाऊँ। मैं इस कार्य में लगा हूँ। आप सबकी सिंपैथी, आप सबका सहयोग, आप सबकी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उसी से तो मैं ताकत ले पा रहा हूँ, शक्ति ले पा रहा हूँ। लगभग रोज़ कोई एक आध दिन मिस होता है, उसके लिए ठीक से ढूंढता हूँ, खोज करता हूँ, फिर आपके सामने आ जाता हूँ। 15-20 मिनट की इस वीडियो के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो जो भी करता हूँ, मुझे लगता है कि सारे देश के अंदर, सारे विदेश में बहुत सारे लोग मेरे इस प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रयास को वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर आपको ये प्रयास मेरा सचमुच में बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।